नीचे भगवान शिव की 5 बेटियों और 5 बेटों पर आधारित एक लगभग 3000 शब्दों मेरे की एक शक्तिशाली मौलिक पुत्रों, अब पौराणिक समय है शैली की आग हिंदी घुसाने का। कथा स्क्रिप्ट हाँ दी गई पिता है। तो हम यह एक तैयार हैं। रचनात्मक फिक्शनल कथा है, क्योंकि प्रचलित पुराणों में भगवान शिव की 5 बेटियों का उल्लेख सीधे नहीं मिलता। यह कथा पुराण शैली, संवाद, रहस्य और आध्यात्मिक तत्वों के साथ लिखी गई है, ताकि इसे कथा, नाटक, वीडियो स्क्रिप्ट या वाचन के रूप में उपयोग किया जा सके। शीर्षक: महादेव की 10 संतानें, 5 बेटियों का रहस्य और 5 पुत्रों का तेज। एक विस्तृत 3000 शब्दों की हिंदी स्क्रिप्ट। मेरे शक्तिशाली पुत्रों, दृश्य: अब समय है एक आग घुसाने कैलाश का। शांत हाँ पिता प्रातःकाल। तो हम वर्णन: तैयार हैं। कैलाश मेरे पर्वत पर शक्तिशाली सुबह पुत्रों, ने अपनी अब पहली समय है किरण आग खिली थी। घुसाने का। हिम की हाँ सफेद पिता चादर तो पर रोशनी हम मोतियों की तैयार तरह हैं। चमक रही थी। मेरे शक्तिशाली मंद-मंद पुत्रों, हवा में अब डमरू की समय है गूंज आग जैसे घुसाने का। स्वयं ब्रह्मांड हाँ को पिता स्पंदित तो कर रही हो। हम तैयार हैं। पार्वती माता मेरे ध्यान से बाहर शक्तिशाली आई पुत्रों, और अब देखा कि समय है भगवान आग शिव घुसाने का। गहन हाँ समाधि में पिता लीन तो थे। हम परंतु तैयार आज हैं। उनके मुख पर एक मेरे विचित्र शक्तिशाली मुस्कान थी, पुत्रों, अब मानो समय कोई है दिव्य आग रहस्य घुसाने का। स्वयं हाँ प्रकट पिता होने तो वाला हो। हम तैयार पार्वती हैं। धीरे से मेरे शक्तिशाली पुत्रों, स्वामी, अब समय आज है आपकी आग समाधि घुसाने का। कुछ अलग हाँ लग रही है। पिता तो क्या हम ब्रह्मांड तैयार में कोई हैं। परिवर्तन होने वाला है? शिव ने नेत्र खोले। उनकी जटाओं से निकलती आभा मानो आकाश में इंद्रधनुष बुन रही थी। शिव: देवी, आज समय है उन रहस्यों के उद्घाटन का, हमारे संतानों के रहस्यों का। दृश्य 2: 5 बेटियों का दिव्य प्राकट्य। शिव: देवी, सृष्टि में 5 शक्तियां हैं: दया, वीरता, ज्ञान, प्रकृति और नियति। ये 5 शक्तियां हमारी 5 पुत्रियों के रूप में प्रकट हुई हैं। आज मैं उनके रहस्य तुम्हें बताऊंगा। पार्वती विस्मित हुई। कैलाश का वातावरण अचानक प्रकाश से भर गया। 5 किरणों ने आकार लिया, हर एक एक देवी के रूप में। 1. देवी ऐश्वर्या, दया और करुणा की पुत्री। उनके शरीर से नील श्वेत प्रकाश निकल रहा था। वे जहां खड़ी होती वहीं शांति का प्रवाह फैल जाता। शिव: ऐश्वर्या करुणा का स्वरूप है। यह वही शक्ति है जो रावण जैसे शिव भक्त को भी आश्रय देती है और व्याध को भी मुक्त कर देती है। ऐश्वर्या: मैं हर प्राणी के हृदय में दया का दीप जलाती हूँ। 2. देवी शौर्य, देवताओं का रक्षा कवच, एक अग्नि सी दीप्ति, हाथ में शूल, नेत्रों में तेज। शिव: शौर्य वह शक्ति है जो देवताओं को शक्ति देती है और दानवों के अहंकार को नष्ट करती है। यह वही तेज है जिसने कालांतर में दुर्गा का रूप धारण किया। 3. देवी विद्यादायिनी, ज्ञान की उत्पत्ति। उनकी जटाओं जैसी काली लटें आकाश को ढक लेती और नेत्रों में ज्ञान का तेज। शिव: इनके आशीर्वाद से वेदों की धारा प्रवाहित हुई। योग, संगीत, कला, सबकी जड़ में विद्यादायिनी का ही प्रकाश है। 4. देवी वसुधा, प्रकृति की जननी, हरी नीली आभा, पद चिन्हों से पौधों का उगना। शिव: वसुधा, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों, वायु, इन सब की जननी, यही पृथ्वी की स्थिरता का आधार है। 5. देवी नियति, समय और भाग्य की अधीश्वरी। उनका स्वरूप बदलता रहता था, कभी वृद्धा, कभी बालिका। शिव: नियति वह शक्ति है जो जन्म और मृत्यु का लेखा लिखती है। देवों और दानवों के खेल को भी नियति ही आगे बढ़ाती है। पार्वती ने 5 पुत्रियों को कंठ लगा लिया, परंतु शिव ने कहा, शिव, देवी, यह तो आधा रहस्य था। अब समय है हमारे 5 पुत्रों के तेज को प्रकट करने का। दृश्य 3: 5 पुत्रों का अवतरण। अचानक कैलाश के चारों दिशाओं से 5 महाघंटाओं की ध्वनि हुई। धरती कांपी, आकाश चकित हुआ। 1. श्री गणेश, प्रथम पुत्र, बुद्धि और विघ्नहर्ता। सारे पर्वत पर गंध और पुष्पों की वर्षा होने लगी। शिव: गणेश वह शक्ति है जो आरंभ का आधार है और अंत का मार्गदर्शक। 2. कार्तिकेय, युद्ध और नेतृत्व के देव, 6 मुख, अनंत तेज, शक्ति का विस्तार। शिव: जब भी धर्म संकट में पड़ा, कार्तिकेय ने सेनाओं का संचालन किया। 3. आकाशेश, दिशाओं के रक्षक। यह पुत्र शास्त्रों में वर्णित नहीं, एक दिव्य रचनात्मक स्वरूप। उसके वक्ष में तारों जैसे बिंदु चमकते थे। शिव: आकाशेश वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को संतुलन देती है। हवा, दिशा, गति सब उसी से उत्पन्न होती है। 4. अनंतेश, समय का रहस्य समझने वाला।